हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। बहुत बहुत स्वागत है आपका मास्टर स्ट्रोक में। लेकिन इस वक्त रात 9 बजे की बड़ी खबर आप तक पहुंचाना जरूरी है। लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि चीन ने PP-14 पर फिर से टेंट बना लिए हैं। पेट्रोलिंग पॉइंट पर दोबारा टेंट दिखाई दे रहे हैं। ये वही जगह है जहां पर 15 और 16 जून की रात को हिंसा हुई थी, याद दिला दूं। और इसी टेंट को हटाने के लिए भारत ने कहा था चीन से, जिसके बाद चीनी सैनिकों से हिंसक झड़प हुई जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए। हमारे पास इस बात के सबूत है साबित करने के लिए, सैटेलाइट इमेजेस हैं जिसके जरिए ये प्रूव हो रहा है कि 22 जून को ही गलवान घाटी के PP-14 पर चीन ने टेंट लगा लिए थे। आपको हम दो तस्वीरें दिखाते हैं, बहुत क्लियरली आप इनको देखिएगा। ये जेक्सटपोजिए कैसे समझेंगे आप। एक तो 16 जून की तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी और दूसरी आपको 22 जून की तस्वीर दिखाई दे रही होगी। 16 जून को आप जानते हैं क्या हुआ था। अभी 22 जून की तस्वीर इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। 22 जून की इस तस्वीर में आपको कुछ स्ट्रक्चर्स साफ तौर पर दिखाई दे रहे होंगे। ये हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजेस हैं जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और इनको जब आप जूम करेंगे तो साफ तौर पर आपको वो सारे स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे जो 16 जून के बाद नेस्तनाबूद हालत में सैटेलाइट इमेज में कैप्चर हुए थे। यानी वहां पर जितने भी स्ट्रक्चर खड़े किए गए थे उन स्ट्रक्चर्स को हमारी सेना ने गिरा दिया था, डबरी में कन्वर्ट कर दिया था। लेकिन आज की तारीख में, या ये कह दीजिए 22 जून की, क्योंकि अब हम थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन 22 जून की जो ये लेटेस्ट इमेजेस आई हैं, सैटेलाइट हाई रेजोल्यूशन इमेजेस, ये साफ तौर पर ये बता रही हैं कि चीन ने एक बार फिर से भारत की बात नहीं मानी है और वहां पर पहले से ज्यादा स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देंगे। कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं जिसमें टेंट भी दिखाई दे रहे हैं, जिनमें कुछ गाड़ियां भी दिखाई दे रही हैं। लेकिन चीन LAC से अपने सैनिकों को हटाने की बात जो कर रहा था, पीछे हटने के लिए तैयारी की जो बात कर रहा था, वो ऐसा लगता नहीं है कि हो रहा है। 15 जून को भारत और चीन के सैनिकों के बीच इसी वजह से खूनी झड़प हुई थी। हमारे 20 जवानों की शहादत हमने देखी। चीन को भी अच्छा खासा नुकसान हुआ था और इसके बाद से दोनों देशों के बीच में सैन्य स्तर को लेकर कूटनीतिक स्तर तक बातचीत जारी है। लेकिन पूर्वी लद्दाख में चीन ने अपने 10,000 से ज्यादा सैनिक को तैनात कर दिया है और सोर्सेज हमें ये बता रहे हैं कि पेंगोंग सो लेक जो है उसमें चीन की सैन्य गतिविधियां थोड़ी बढ़ गई हैं, तेज हो गई है। वहां भी लगातार निर्माण हो रहा है, चीन की तरफ से अपने सैनिकों को जमा कर रहा है चीन। वहीं उधर गलवान घाटी में अभी आपने तस्वीर देखी, भारत और चीन के सैनिकों के बीच जहां पर खूनी झड़प हुई थी, वहां भी चीन नए निर्माण कर रहा है। पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर भारत ने चीन के निर्माण को हटा दिया था, लेकिन सैटेलाइट इमेजेस से ये पता चल रहा है कि चीन फिर से वहां पर अपने टेंट, अपने सैनिक, अपनी मशीनरी जमा कर चुका है। गलवान में चीन पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से और 17 पर भी निर्माण कर रहा है, ये जानकारी मिल रही है। और सड़क का इस्तेमाल अपने सैन्य साजो सामान और सैनिकों के लिए कर रहा है। वहां पर हैवी मशीनरी साफ तौर पर देखी जा रही है, JCB मशीनें देखी जा रही है। इधर खबर यह भी है कि दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में भी चीनी सेना भारतीय पेट्रोल पॉइंट 10 और 13 के पास परेशानी खड़ी कर रही है। अपने होतन और गोरगुंसा में एयरबेस पर चीन की एयरफोर्स ने कई सारे लड़ाकू विमान जमा कर दिए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है जो आपको जाननी जरूरी है। आज हमारे पास चीन की इस साजिश का पर्दाफाश करने के लिए बहुत सारी सैटेलाइट इमेजेस हैं जिनके आधार पर हमने एक रिपोर्ट आपके लिए बनाई है और आप उन रिपोर्ट्स को बहुत गौर से और ध्यान से देखिएगा। लेकिन उससे पहले ये 4 हेडलाइंस आपके सामने। चीन ने गलवान घाटी को फिर से अपना बताया, 15 जून की झड़प के लिए भारत को जिम्मेदार बताया। पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर चीन ने फिर निर्माण कर दिया है। 15 जून को भारतीय सेना के निर्माण हटाने के बाद झड़प हुई थी। चीन के साथ डिप्लोमेटिक स्तर की बातचीत जारी है। WMCC की बैठक में भारत ने चीन से LAC का सम्मान करने के लिए कहा है। सेना प्रमुख MM नरवणे ने पूर्वी लद्दाख के फॉरवर्ड एरिया का दौरा किया है। चीनी सैनिकों से भिड़ने वाले योद्धाओं को सम्मानित किया।
भारतीय सेना के 20 वीर योद्धा लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सेना से लड़ते हुए शहीद हो गए। भारत और चीन के सैनिकों की यह खूनी झड़प गलवान घाटी के पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर हुई। पेट्रोलिंग पॉइंट 14 वो जगह है जहां तक भारत के सैनिक पेट्रोलिंग के लिए हमेशा से जाते रहे हैं, लेकिन भारत ने यहां कभी भी कोई कैंप या निर्माण नहीं किया। इसी तरह से इसी PP-14 तक चीन के सैनिक भी आते थे और एक तरह से ये दोनों देशों के सैनिकों के मिलने का स्थान था। मई में चीनी सैनिकों ने इसी PP-14 पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया। ये 22 मई की सैटेलाइट तस्वीर है जिसमें आप देख सकते हैं कि चीनी सेना ने अपना कैंप बनाया हुआ है। यहीं से विवाद की शुरुआत हुई। फिर 6 जून को दोनों देशों के वरिष्ठ फौजी अफसरों की मुलाकात हुई और उसमें तय हुआ कि दोनों सेनाएं यहां से 2 किलोमीटर पीछे हटेंगी और चीन भी अपने इन कैंप को हटाएगा। लेकिन चीन ने ऐसा नहीं किया। 15 जून को भारतीय जवान चीन के इसी कैंप को हटाने गए थे, तभी चीनी सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया। अब जरा सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए चीन के झूठ को समझने की कोशिश कीजिए। ये तस्वीर 16 जून की है, यानी झड़प से एक दिन बाद की। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक तस्वीर में जहां आपको ये संभावित मलबा दिख रहा है, ये चीन के उन्हीं टैंक्स और टावरों का मलबा है जिन्हें भारतीय जवानों ने वहां से हटाया था। इसी के बाद चीन के सैनिक आए और झड़प शुरू हुई। सैटेलाइट तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक तरफ भारत की सीमा है और दूसरी तरफ चीन की, और यह है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC, जो नदी के इस मोड़ के पार है। यहाँ आपको कुछ सामान नजर आ रहा है जो संभावित चीनी मशीनरी हो सकती है। लेकिन अब खबर यह है कि चीन की सेना ने फिर से अपने कैंप खड़े कर दिए हैं। यह तस्वीर सैटेलाइट इमेजिंग कंपनी मैक्सार ने ली है और ये 22 जून यानी 2 दिन पहले की तस्वीर बताई जा रही है। इस तस्वीर में आपको गलवान नदी के किनारे जो गुलाबी रंग का निर्माण दिख रहा है, ये चीन का है। यहाँ भारी संख्या में चीन के कैंप दिख रहे हैं। नदी के दूसरी तरफ भारत का इलाका है। इस इलाके में कुछ भी निर्माण नहीं है, लेकिन चीन ने यहाँ पर अपनी भारी मशीनरी भी लगाई हुई है। ये एक हाई रेजोल्यूशन तस्वीर है। इस तस्वीर में पीछे की तरफ बहुत सारी JCB मशीन भी दिख रही हैं। ये भी शक है कि चीनी सेना यहाँ नदी के पाट को चौड़ा कर रही है और एक स्थायी सड़क का निर्माण भी कर रही है। यहाँ चीनी सेना के कई ट्रक दिख रहे हैं। तस्वीर देखकर ऐसा भी लगता है जैसे चीन पहाड़ों को काटकर इस कच्ची सड़क को चौड़ी करने की कोशिश कर रहा हो ताकि उसका सैन्य साजो सामान यहाँ आ सके। इससे पहले रॉयटर्स ने भी जो सैटेलाइट तस्वीरें जारी की थी, उनसे भी यह साबित हो रहा था कि चीन यहां गलवान नदी के बहाव को रोकने की कोशिश कर रहा है और वहां कोई पुल भी बना रहा है। देखिए, 9 जून की तस्वीर में आपको कोई एक्टिविटी नहीं दिखेगी। इस रास्ते पर पहुंचना आसान नहीं दिखता है, लेकिन 16 जून को देखिए कैसे यहाँ सिर्फ चीन के ट्रक और टेंट ही दिख रहे हैं। कुछ निर्माण कार्य भी दिख रहा है। यहाँ तक कि नदी को पार करने के लिए एक अस्थायी पुल का भी निर्माण हो गया लगता है, और ऐसा लगता है कि इसी अस्थायी पुल के जरिए चीन के ये ट्रक और मशीनें आगे पहुंची हैं। इसके बाद यहाँ नीचे की तरफ चीन के कैंप्स हैं। अब तक जो कहानी हमने आपको दिखाई, उससे ये समझ में आता है कि चीन की सेना ने भारत की जमीन पर कब्जा नहीं किया है, और यही दावा प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया था। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लेकिन प्रधानमंत्री के इस दावे पर हंगामा हुआ। यह सवाल पूछा गया कि अगर चीन हमारी जमीन में नहीं घुसा तो फिर हमारे सैनिकों से झड़प क्यों हुई।
इसका जवाब हम आपको दे चुके हैं कि ये सब पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर हुआ। यहाँ तक हमारी सेना गश्त करती थी और एक तरह से ये नो मैन्स लैंड है। अब जरा इसके सैटेलाइट सबूत देख लीजिए। ये तस्वीरें हमें सरकारी सूत्रों से मिली हैं। इनमें यह साफ दिख रहा है कि चीनी सेना LAC के पास तो आई, लेकिन LAC कभी पार नहीं की। चीनी सेना ने भारत के साथ समझौते का उल्लंघन किया, जिसमें LAC के पास किसी भी तरह के सैनिक जमावड़े और निर्माण का उल्लंघन हुआ है। अब जरा दूसरी तस्वीर देख लीजिए। जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि चीन यहां गलवान नदी के बहाव को भी रोकने की कोशिश कर रहा था। चीन ने भारी मशीनरी के जरिए 24 अप्रैल और 18 जून के बीच गलवान नदी के वाटर फ्लो को रोक दिया, जिससे घाटी सूख गई और चीनी सेना के लिए गलवान नदी से LAC के पास पहुंचना आसान हो गया। ये एक और तस्वीर है। ये तस्वीरें गलवान इलाके की हैं। अलग अलग जंक्शन से सैटेलाइट तस्वीरें ये बताती हैं कि एरिया A, B, C और D में 6 मई को चीनी सैनिकों का जमावड़ा कम था। 24 मई को चीनी सेना के कैंप, सेना की गाड़ियां और मशीनरी बड़ी तादाद में तैनात की गई। और यह है चौथी तस्वीर। ये सैटेलाइट तस्वीर LAC और उसके आसपास चीनी कैंप्स के बारे में बता रही हैं। हरे रंग में दिख रहे बॉक्स बता रहे हैं कि इन इलाकों में चीन का बेस कैंप है, जो LAC से 30 किलोमीटर की दूरी पर है।